नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी आनंद प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगी। सावरकर वार्ड में सुबह 5 बजे आनंद प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। लगभग 10 से ज्यादा दमकल पानी बुझाने का काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड का सारा अमला आग बुझाने में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। गोदाम में लगभग 50 से 60 लाख का माल सामान होना बताया गया है। गोदाम में प्लास्टिक बाल्टी, प्लास्टिक टब, मग्गे, प्लास्टिक आइटम, प्लास्टिक का सामान भरा हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन लगे होने के कारण गोदाम से माल की निकासी नहीं हो पाई, तो गोदाम माल ठसाठस भरा हुआ था। 2 महीने से माल भरा हुआ है। आग लगने की वजह से पूरी बिल्डिंग लगभग किसी काम नहीं रह गई है। आग बुझाने के लिए किसी रसायन का प्रयोग भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी देर में यह आग पर काबू पाया जाएगा। हाँ वो बिजली बहुत हुआ। सर ये आग कैसे क्या लगी आग? ये मित्तल इम्प्लांट के सामने नई बस्ती में आनंद प्लास्टिक में आग लगी है, जिससे पूरा प्लास्टिक का सामग्री जल गई है। अनुमानित 50 लाख का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड द्वारा मौके से आग बुझाई जा रही है। कितने बजे आग की घटना लगी? कितने बजे आग लगी थी घटना? सुबह की है, लगभग 5:30 के आसपास। आग लगने के बाद क्या समस्या आ रही है? 4:50 पे भैया हम लोगों को फ़ोन आई। हम सीधे फायर ब्रिगेड ऑफिस गए। फायर ब्रिगेड ऑफिस में 3 गाड़ी अवेलेबल थी। एक गाड़ी दो, ये उनकी अच्छी बात थी कि उन लोग निकले तुरंत, उठे तुरंत। एक गाड़ी उनकी गियर बॉक्स सही नहीं था। दूसरी गाड़ी बरी रोड में एक्सीडेंट हो गई। मौके पे केवल इनके बाद एक गाड़ी अगर 2 गाड़ी तुरंत अवेलेबल होती, एक नीचे से और एक ऊपर से मारती, तो आधे घंटे के अंदर आग बुझ जाती। हादसा बड़ा नहीं होता। इतना इंतजार करना पड़ा गाड़ियों का। फिर मैं खुद आर्डनर फैक्ट्री गया उनकी गाड़ी लेने। उन्होंने बोला कि भैया ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो क्या एक ही ड्राइवर अवेलेबल है वहाँ पे इतनी बड़ी आर्डनर फैक्ट्री में? आग लग रही से देर होती गई और ये और आग बढ़ती गई। आग लगने का कारण क्या था? शॉर्ट सर्किट से ही लगी होगी आग तो। बिजली की ये खड़खड़ क्या गोडाउन था कि इंडस्ट्री थी? गोडाउन है प्लास्टिक क्या मटेरियल क्या का। भरा था उसके अंदर? बाल्टी, मग्गे, ये सब प्लास्टिक का पूरा मटेरियल। कितनी लागत का माल रखा होगा इसमें? 20-25 लाख के आसपास हुआ। नीचे ऊपर पूरा भरा था। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है। बगल वाली दुकान हमारी गोदाम है, रतन हाउस। कलवानी की बिल्डिंग है, आनंद प्लास्टिक वाले हैं। इसकी जैसी जानकारी लगी है तो प्रशासन को तुरंत जानकारी मिली है। प्रशासन को एक्टिव हो गया है और उसके बाद जो है जेसीबी आई है। हमारे को फ़ोन लगा जनरल के साथ, जैसे फ़ोन आया हमारे पास, जेसीबी से पीछे बाउंड्री से जेसीबी तोड़े हैं और जेसीबी से पीछे जो है कंट्रोल हो गया। कौशल है। क्या नाम है? जय नारायण साहब। जय नारायण साहब। कटनी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी सहित समस्त कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थन में आकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के नेता मनु दीक्षित के तत्वाधान में झंडा बाजार में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दिया गया। यूथ कांग्रेस के मनु दीक्षित ने कहा कि माननीय कमलनाथ के द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूर्ण सत्य हैं। कमलनाथ के ये बयान न भड़काऊ हैं और न ही अशांति फैलाने वाले और न डराने वाले हैं। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इस दौरान श्याम यादव, मुरली गुप्ता, अजय खटीक, रौनक खंडेलवाल उपस्थित रहे। तो रखी है और उसका क्या उद्देश्य है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश सरकार को ये चेताया था कि प्रदेश में वो मौतों के आंकड़े कोरोना से जिन भी परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, मध्य प्रदेश के लोगों की मृत्यु हुई है, उनको छुपाने का और आंकड़े दबाने का काम न करें। और कमलनाथ जी ने कहा कि लगभग प्रदेश में 1 लाख से अधिक मृत्यु हुई हैं अप्रैल और मई के महीने में। इसमें से ये माना जा सकता है कि 80% वो जो मृत्यु हुई है उसमें से 80% कोरोना की मृत्यु हुई। आप लोग देखे होंगे कि अप्रैल माह में शमशानों में लाइनें लगी हुई थी। लोग अपने परिजनों को अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग में लग करके शमशान में थे।
अस्पतालों में जहाँ तहाँ लोग दम तोड़ रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर आईसीयू नहीं मिल रहे थे। और प्रदेश सरकार कहती है कि प्रदेश में मृत्यु का आंकड़ा इतना कम है। ये झूठ कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को मान्य नहीं। इसके बाद इस सच को उजागर करने के लिए माननीय कमलनाथ जी के ऊपर एक FIR कर दी गई और उसमें ये कहा गया कि प्रदेश सरकार ने यह आरोप लगाया कि कमलनाथ जी ने कोरोना वायरस को इंडियन वायरस का नाम दिया, इंडियन म्यूटेंट का नाम दिया है। जबकि हमारे पास जो साक्ष्य हैं, जो दस्तावेज है, वो अभी आपको धरने के बाद में दूंगा, जिसमें जो 9 मई को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसमें खुद उस वायरस का नाम इंडियन म्यूटेंट डबल स्ट्रेन नाम से दिया हुआ है। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक छोटा सा मुकदमा दायर करके कमलनाथ जी को डराना चाहती है या कांग्रेस पार्टी को डराना चाहती है, सच बोलने की सजा देना चाहती है, तो हमारे धरने का उद्देश्य ये है कि हम सब बैठे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि जितनी मौतों की पुष्टि कमलनाथ जी ने की है, जो आंकड़े दिए हैं, हम उसको सही मानते हैं और हम भी उन्हीं आंकड़ों को वापस से कह रहे हैं। आप हमारे ऊपर भी FIR करिए, हमको भी जेल में डालिए। धन्यवाद। दिनांक 26 मई 2021 को नगर मनावर में अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान के निर्देशन में शहर मनावर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए गांधी चौराहे से धार रोड अनाज मंडी तक बिना वजह घूमने वालों को रोका टोका गया और बिना वजह निकलने वालों पर और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर फल सब्जी बेचने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 61 लोगों से 6,100 रुपए की राशि वसूल की गई और क्षमता से अधिक सवारी भरकर ले जा रहे वाहनों को भी रोककर उनके भी चालान काटे गए। उक्त चालानी कार्यवाही में तहसीलदार CS धारवे, TI ब्रजेश मालवीय, नायब तहसीलदार हितेंद्र भावसार, नायब तहसीलदार सोनिका सिंह, SI जितेंद्र बघेल, राजस्व निरीक्षक महेंद्र वास्केल, कस्बा पटवारी नरेंद्र सिंह वास्केल, महताब सिंह मंडलोई, नगरपालिका दरोगा प्रदीप श्रीवास्तव और राजस्व विभाग, पुलिस और विभाग नगरपालिका टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। नगर परिषद बांद्री में बुधवार को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह बांद्री पहुंचे और नगरवासियों और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। समस्या सुनकर तुरंत निराकरण करने के आदेश भी दिए। जन सुनवाई में मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने कहा कि बांद्री नगर विकास में अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, आप सभी के पक्के मकान होंगे। कार्यक्रम में सिंह ने बांद्री नगर विकास के लिए कहा कि पैसे की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, हर गरीब का अपना पक्का मकान होगा, कोई भी पक्के मकान से वंचित नहीं होगा और जिन व्यक्तियों के पास स्थायी आवासीय पट्टे नहीं हैं उनके लिए आवासीय पट्टे स्वीकृत कराए जाएंगे, घर घर पानी पहुंचाया जाएगा और कहा कि बांद्री नगर विकास की गति को अब रुकने नहीं देंगे। बांद्री नगर का चहुमुखी विकास होगा। इसी के साथ मंत्री प्रतिनिधि ने नगर परिषद बांद्री में विकास कार्यों का जायजा लिया और विकास कार्यों को दोगुनी तेजी से करने के निर्देश दिए। जो हमारे यहाँ नगर पंचायत बांद्री में जो आवास स्वीकृत हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। उन भ्रांतियों को हम लोगों ने हमारे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बीच में रखा है कि बहुत जल्दी उनको कहीं जो दिक्कतें हैं उनकी समस्याओं का हल निराकरण किया जाएगा। भैया एक और जो आने वाले 30 तारीख को आपका जन्मदिन आ रहा है, इसमें जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के और सभी हमारे शुभचिंतकों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सब, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने लगे थे मुझे कि भैया जन्मदिन की है, ये तैयारी कर रहे, वो तैयारी कर रहे। मैंने उनको मना किया है, मैंने बाकी सब चीज़ों के लिए मना किया है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि जिस कोरोना काल में हमने अपनों को खोया है और आज जो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में आन पड़ी है, बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं। आप अगर मुझे चाहते हैं तो एक एक पेड़ अपनी तरफ से लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, मैं उनसे निवेदन करूँ। हाँ, नगर परिषद के कर्मचारियों की जो लगातार डिमांड आ रही थी तो वो मंत्री जी के संज्ञान में थी। मंत्री जी ने CMO और अधिकारियों को बुला के कि उनको चूँकि 4,000 रुपये तनख्वाहें बहुत कम थी, तनख्वाहें इतने में काम नहीं हो, गुजारा बर्ता नहीं चल पाता उनका, इसलिए उनके लिए मंत्री जी ने 7,000 रुपये मंथली उनको मिल जाएगा, ये मंत्री जी ने अधिकारियों को बता दिया।
कोरोना संक्रमण से बचाव ही वर्तमान समय में मानव जीवन का उद्देश्य है और इससे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। यही बातें समझाने के लिए जिला कटनी पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी के निर्देशन और एसडीओपी मोनिका तिवारी और थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह की अगुवाई में थाना सलीबिनाबाद अंतर्गत आने वाले ग्रामों में कोरोना जागरूकता रथ लोगों के बीच पहुंचकर बीमारी से बचने का संदेश लोगों तक पहुंचा रहा है। ये जागरूकता थाना क्षेत्र आने वाले विभिन्न ग्रामों जैसे सलीबिनाबाद, तेवरी, छपरा, पड़वार, इमलिया, बंधी स्टेशन, मतवारा, लखनवारा, लिगरी, तेहारी, कोडिया आदि स्थान पर भ्रमण कर लाउड स्पीकर और गीत के माध्यम से संक्रमण से बचाव के विभिन्न उपाय लोगों को बता रहा है। बढ़ाना नगर में जन अभियान परिषद के द्वारा जागरूकता अभियान टीकाकरण को लेकर चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष बनवारी सोनी, रघुराज राणा, गोपाल सेन, महेश पुरी गोस्वामी, गोलू ट्रेलर, अनिल सोनी, सुरेश पुरी, सतीश शर्मा और विधायक प्रतिनिधि यशवंत सिंह, माली कैलाश टेलर, दिनेश परमार, अनोखी खाती, विक्रम सिंह परमार, दानिश था, शाहिद नगर वासी मौजूद थे। इसको हराने के लिए जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। उसी कड़ी में माननीय हमारे बीच में बनवारी जी, सोनी जी उपस्थित हुए हैं। सारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, एनजीओ, जन अभियान परिषद आदि सभी लोग इस प्रकार से जन जागरण का काम कर रहे हैं। आज इसी बीच में हमारे इसी उद्देश्य को लेकर के दोनों वरिष्ठगण हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बनाना का हर किसी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।